सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और कमेंट्स भी दिए। यदि आपने हमारा Spotify चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें, ताकि आपको जो भी वीडियो ऑडियो फॉर्म में सुनना हो वो आपको वहां आसानी से उपलब्ध हो। विशाल जी, आप सभी जानते हैं कि वास्तु एक्सपर्ट हैं और उनकी माता जी से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी थी। तो विशाल जी, आज हम वास्तु पर किस सब्जेक्ट पर बात करेंगे? नमस्ते अनुराधा जी, थैंक यू नमस्ते। फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। हाँ, आज का डिस्कशन हम करेंगे किचन और किचन से रिलेटेड डायबिटीज, जो कि एक बहुत बड़ा कॉमन इशू हो गया आज की लाइफस्टाइल में। तो आज किचन और किचन से रिलेटेड इश्यूज पे बात करते हैं जी। तो आपका ये कहने का अर्थ है कि डायबिटीज को हम किचन वास्तु में किचन से भी एसोसिएट कर सकते हैं? एक्चुअली इसका किचन से ही गहरा ताल्लुक है असली में, तो क्योंकि जो हमारा जो खाना पीना है, जो जो हमारा जहाँ खाना बनता है, वो हाँ, एक्चुअली अगर सही दिशा में बने तो हम उसको डायबिटीज को जो है, मधुमेह जो हिंदी में कहते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम स्लाइड्स पे जाएंगे तो देख सकते हैं। हाँ। तो एक्चुअली अगर हम पहली वाली स्लाइड पे जाएं, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे प्लीज। ठीक है, तो आज पहले डायबिटीज की बात कर लेते हैं और फिर उसको देखते हैं कि किचन से उसके अंदर क्या कोरिलेशन है, क्योंकि किचन हमारा एक कॉमन एरिया है, मतलब एक ऐसा एरिया है, वाइटल पार्ट ऑफ हाउस है, जो हर घर में होता है और उसकी लोकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। जहाँ तक डायबिटीज, जिसको हम मधुमेह कहते हैं, अगर उसको हम समझें कि वो कैसे होता है, उसका क्या कारण है, तो उसमें क्या है कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो खाना खाएंगे तो उसको पचाना पड़ता है। तो पचाने के लिए जो साइंस में हम बोलते हैं कि भाई द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू शुगर। तो हाँ, शुगर में ब्रेक होता है, शुगर जब ब्रेक डाउन होती है तो वो ब्लड में जाती है। अगर वो ब्लड में ठीक से सिक्रीट नहीं होती है, मतलब अगर यूज नहीं होती, तो एक्सेस ऑफ जो शुगर रहती है ब्लड में चली जाती है। अगर एक्सेस रहेगी तो वो धीरे धीरे डिफरेंट पार्ट्स को खराब करती है। अब उस एक्सेस को कैसे कंट्रोल करते हैं? एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन जो होता है वो उसको उसकी एक्सेस को कम करता है। लेकिन हाँ, इंसुलिन बनता है पैंक्रियाज से। तो अगर पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं करेगा तो इंसुलिन नहीं बनेगा। तो उसको, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, जिसमें कि इंसुलिन कम मात्रा में बनता है पैंक्रियाज में। टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है, जीरो, तो उसमें फिर इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन। तो क्वेश्चन ये है कि आप कैसे कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके पैंक्रियाज जो है वो ठीक से काम करें और वो इंसुलिन बनाए और एक्सेस ऑफ शुगर को, साइंस में उसको बोलते हैं भाई, ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम अब इसमें थोड़ा सा अगर एस्ट्रोलॉजी देखें या उसकी कारकता तो देखें, तो जो जुपिटर है वो लिवर को सिग्निफाई करता है। ठीक है, जी, तो आपका पैंक्रियाज है वो शुक्र यानी वीनस सिग्निफाई करता है। ठीक है, हाँ, वैसे तो सारे उसको बोलते हैं कि वीनस करता है, लेकिन पैंक्रियाज स्पेसिफिकली एक जो ग्लैंड है वो शुक्र से सिग्निफाई होता है, वीनस से। अब राइट। उसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। हमें वीनस की डायरेक्शन वास्तु में हम लेते हैं साउथ ईस्ट। जुपिटर की डायरेक्शन हमें जो ईशान कोण बोलते हैं वो है नॉर्थ ईस्ट। और इसमें दो चीजें और हैं, क्योंकि ब्लड की बात होती है और मूवमेंट की बात होती है ब्लड की, तो ब्लड से मंगल और चंद्रमा मूवमेंट के लिए वो दोनों आते हैं। तो ये 4 की प्लैनेट हैं जो कंसिडरेशन में रहते हैं शुगर के लिए, ठीक है, या डायबिटीज के लिए जो हम देखते हैं। देखते हैं। अब उसमें, अब अगर उसको वापस चलें कि भाई खाना कैसे, खाना खाते कैसे, पचता कैसे, वो अलग बात है। अब खाना बनता कैसे? तो खाना बनाने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है। एक तो अग्नि, हाँ, और अग्नि को चलाने के लिए एयर। अगर एयर नहीं मिलेगी तो अग्नि नहीं चलेगी। चलिए। और खाना बनाने के लिए आपको तीसरा एलिमेंट चाहिए, पानी, क्योंकि पानी की जरूरत पड़ती है खाना बनाने में। बिना पानी के सब्जी नहीं बन सकती, दाल नहीं बन सकती है, जो आपके स्टेपल आइटम है वो नहीं बन पाते। तो अब अगर उसको ध्यान से देखें तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ना, तो इसमें मैप किया है कि हमारे 5 एलिमेंट हैं और पांचों एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग हमारे जो ऑर्गन्स है वो हैं। तो जैसे कि फायर के साथ हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है, एयर के साथ लिवर है, वाटर के साथ गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर है, मेटल यानी आकाश तत्व के साथ लंग्स और इंटेस्टाइन है, और अर्थ के साथ जो है स्प्लीन और स्टमक है। ठीक है, तो अभी इसमें देखने की बात यह है कि जो हमारे जो 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 वास्तुशास्त्र में जो बताया गया है कि खाना कैसे बनना चाहिए और उसका फ्लो ऑफ एनर्जी एक डिसाइड किया गया है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए उसमें बताया गया है कि आपका जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो पानी से, यानी यानी मरकरी यानी नॉर्थ से लेके जुपिटर से होते हुए, यानी जुपिटर जो कि सद्गुण लेके आता है। जुपिटर का मतलब है सात्विक का लेके आता है, क्योंकि सात्विक, हाँ,
हमारा जो खाना बनता था पहले वो सात्विक होता था ताकि हम भगवान को भी चढ़ा सकें। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए करें, लेकिन अब वो सब जमाना बदल गया, लोग सिर्फ भगवान के लिए अलग से बनाते हैं और अपने लिए जो है प्याज या और कुछ चीजों का मिश्रण करते हैं जो भगवान को नहीं चलता। लेकिन हमारे हिसाब से, जो शास्त्रों के हिसाब से जो बताया, जो स्क्रिप्चर्स के है, कि खाना ऐसे बनना चाहिए कि उसका फ्लो ऑफ एनर्जी जुपिटर से चले, सद्गुण से चले, सूर्य से आए, यानी सूर्य यानी ईस्ट की तरफ आए, ईस्ट में जो कि सूर्य जो आपकी वाइटैलिटी के लिए बना है, यानी इम्यूनिटी के लिए भी देखते हैं, वहां से आए, फिर वो शुक्र के जोन में आए जहां पे भी अग्नि आती है ताकि खाना बने, और उस खाने को खा के आप जो है कर्म करें, कर्म यानी एक्शन करें जो मंगल से आता है साउथ में। तो जब आपका ये एनर्जी फ्लो मेंटेन रहता है कि आप जुपिटर यानी नॉर्थ ईस्ट के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट, और मार्स यानी शुक्र बीच में बैठा है जुपिटर और सूर्य के, और उसके बाद अगर मंगल है, शुक्र यानी किचन हेयर, अगर वो सही इस फ्लो में बैठा है तो आपकी किचन, आपका जो खाना है वो इस तरीके से बनेगा जिसमें सद्गुण भी होगा और आपके शरीर को पोषण देगा। ठीक है, ये फ्लो बताया गया है, हमको बताया गया। ठीक है, अब होता क्या है कि बताया ये गया है कि भाई ये किचन का एरिया जो है इस तरीके से होना चाहिए कि जुपिटर, सूर्य, शुक्र और मंगल, ये फ्लो है। अब समझ लीजिए कि आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, तो क्या होगा, उसका क्या क्या परिणाम होगा। तो फॉर आर्ग्यूमेंट से मैंने जो शुक्र जो है वो एक समझ लीजिए कि साउथ वेस्ट में ले गया शुक्र को, शुक्र साउथ वेस्ट में ले गया, यानी किचन साउथ वेस्ट में चला गया। अब साउथ वेस्ट में क्या होता है, राहु होता है, यानी नृत्य का जोन है, राक्षस जोन है। अब आपको पता है, अगर एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे शुक्र और राहु जो है ना, तो वहां पे शुक्र जो है, जो राहु जो है शुक्र को जो खराब कर देता है, एक तरीके से एफ्लिक्शन दे देता है। अब अगर मैं साउथ वेस्ट में किचन लेके जाऊंगा तो उसका एनर्जी फ्लो देखो अब कैसा होगा, जुपिटर से चला, सूर्य पे आया, सूर्य के बाद शुक्र आया, तो शुक्र तो नहीं है उधर, शुक्र तो हटा दिया मैंने। उसके बाद मैं मंगल पे आ गया, मंगल के बाद मैं राहु पे आ गया, राहु के बाद मैंने शुक्र को बैठा दिया, और शुक्र के बाद अगला हो जाता है शनि। तो जब मैं साउथ वेस्ट में किचन लेके जा रहा हूँ तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो शुक्र है वो शनि और राहु के बीच में आ गया, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में आ गया। अब जब शुक्र जाके एफ्लिक्ट हो जाता है तो आपका शुक्र अगर खराब होगा तो आपके पैंक्रियाज खराब होंगे, आपकी किचन में जो खाना बन रहा है वो खराब हो जाएगा, जिससे आपको पोषण नहीं होगा, जिससे आपको तकलीफ होगी। इसको इस तरीके से, ये एक सिंपल तरीके से देखने का तरीका है कि जब भी आप शुक्र को मूव करेंगे ऐसे ऐसे दूसरे दूसरे जोन में जहां पे शुक्र का अफ्लिक्शन होगा या शुक्र पीड़ित होगा, आपका खाना जो बनेगा या आपकी जो किचन होगी वो आपको शरीर का रोग देगी, जिसमें डायबिटीज एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र मतलब पैंक्रियाज है, यानी पैंक्रियाज पीड़ित हो जाएंगे तो आपको मधुमेह की बीमारी होगी। ठीक है, अब इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम अगली स्लाइड में जाएं तो अगली स्लाइड में मैंने लिया है वेस्ट की किचन, और आगे चलते हैं, यानी शुक्र से आगे वेस्ट, जहां पे शनि का वास होता है। तो इसमें एक कई सारे वास्तुशास्त्र ऐसा बोलते हैं कि वेस्ट की किचन जो होती है वो अच्छी मानी जाती है क्योंकि उससे पैसा आता है। शुक्र में जब किचन होता है जहाँ पे कैश फ्लो भी माना जाता है, जो हमने पहले एक वीडियो में पढ़ा कि फायर साउथ ईस्ट में कैश फ्लो होता है, लक्ष्मी का स्थान होता है, तो वहां रहने से पैसा भी आता है। लेकिन कुछ वास्तुशास्त्र ऐसा मानते हैं कि वहां पे वेस्ट में किचन रखने से भी पैसा आता है, तो उस पर भी जाते हैं। पर पहले बात कर लेते हैं कि किचन जब वेस्ट में जाती है तो आपका एनर्जी फ्लो क्या हो रहा है। तो अब एनर्जी फ्लो आपने फिर से शुरू किया कि भाई मैं नॉर्थ ईस्ट से चला, जुपिटर, सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र फिर मिसिंग है मेरा, मंगल के बाद राहु के बाद शनि के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद चंद्रमा। तो शुक्र और शनि ऐसे तो मित्र हैं अपने आप में, लेकिन अगर आप वेस्ट में वास्तु में देखेंगे तो वो सागर के देवता है, वहां पे वरुण का वास रहता है। वेस्ट में वरुण का वास रहता है जो कि सागर के देवता है। अब फायर की चीज जाके सागर के देवताओं के जोन में जाके बैठ गई है, जो कि, और जो जो जोन है वो कोल्ड और ड्राई है, क्योंकि चंद्रमा है उस तरफ और शनि जो है वो बिल्कुल ही कोल्ड है, फार्देस्ट प्लैनेट है, बहुत ही प्लैनेट है। नीचे जो राहु है वो बिल्कुल ड्राई है। तो आपने अग्नि का तत्व उठा के जो है ऐसी जगह पे रख दिया जो बिल्कुल कोल्ड है। तो इवन तो शुक्र और शनि तो मित्र हैं, लेकिन जो उसकी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो राहु, शनि और फिर शुक्र और चंद्रमा खुद ठंडा एक प्लैनेट है। तो जो अग्नि का कारक है वो फिर से बिगड़ जाता है, अग्नि अपने आप में बिगड़ जाती है एक तरीके से उस जोन में आने से। तो जो आपका एनर्जी फ्लो जो बताया गया है कि भाई जुपिटर, सूर्य और मंगल के बीच में शुक्र होना चाहिए, वो यहाँ फिर नहीं होता। तो शुक्र फिर पीड़ित हुआ, फिर आपका जोन खराब हुआ, तो आपका पैंक्रियाज खराब होगा या पैंक्रियाज पीड़ित होंगे तो इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपका एक्सेस शुगर हो जाएगा। तो ये एक एनर्जी फ्लो के हिसाब से मैंने समझाया। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि वेस्ट में किचन पैसा देती है, अच्छा होता है।
तो उसमें ये बताया जाता है कि जो पुराने पैलेसेस थे, यानी जो पुराने महल थे, जो राजा महाराजा थे, वो अपनी किचन वेस्ट में बनाते थे। तो उसका एक कारण जो जो एक एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि वेस्ट जो है ना वो आकाश तत्व माना जाता है। वेस्ट को जो हम स्पेस बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। आकाश तत्व में एक्सपेंशन है। अगर आपका आकाश तत्व अच्छा है तो आप लाइफ में एक्सपैंड करेंगे। तो पैलेसेस में क्या होता था, महलों में क्या होता था कि उनकी जो रूफ टॉप होती ना, रूफ, वो हाँ, बहुत ऊंची ऊंची रूफ होती है। आप उनके पुरानी रूफ देखेंगे तो उनकी जो सीलिंग होती थी, हाइट वो कम से कम भी 12-15 फीट होती थी। बहुत ज्यादा हाँ, हाइट के होता था। ठीक है, तो अब जब ज्यादा स्पेस होता है तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि वो एक्सेस है। अगर हम पंच तत्व में देखें तो पानी जो है वो एयर को बनाता है, पानी है ना वायु को बनाता है। लेकिन उससे अगला एलिमेंट जो है फायर, उसको वो डिस्ट्रक्ट करता है, कंट्रोल करता है। तो अपने से आगे वाले को बनाता है, लेकिन उससे एक अगला, यानी पेरेंट से चाइल्ड तो बनाता है, लेकिन जो ग्रैंड चाइल्ड हुआ, चाइल्ड का चाइल्ड जो हुआ, उसको कंट्रोल करता है हमेशा। तो पानी फायर को कंट्रोल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। अब जब फायर के केस में देखेंगे, अगर एयर के केस में देखेंगे तो एयर फायर तो बनाता है। एयर फायर फायर के लिए एयर जरूरी है, एयर फायर को तो बनाता है क्योंकि एयर की सप्लाई होती है। लेकिन एयर अर्थ को नहीं बनाता, अर्थ को कंट्रोल करता है, डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि वो चाइल्ड का चाइल्ड है, फायर का भी बच्चा है एक तरीके से। तो वो ग्रैंड चाइल्ड रिलेशनशिप है। सिमिलरली फायर अर्थ तो बनाती है, क्योंकि फायर जब बुझ जाती है तो राख बन जाती है, राख अर्थ में बन जाती है। लेकिन फायर स्पेस यानी आकाश तत्व को कंट्रोल करती है। तो अगर आपका महल में बहुत ज्यादा आकाश तत्व है, क्योंकि आपकी रूफ हाइट बहुत ज्यादा है, तो आपके पास आकाश है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? कंट्रोल करने के लिए आप वहां पे अग्नि लाओगे। अब जब आप अग्नि लेंगे, किचन किचन एक सबसे सिंपल साधारण तरीका है कि आप वहां पे अग्नि रख दी, तो आपका आकाश तत्व मैनेज हो रहा है। तो पैलेसेस में, महलों में ऐसा ऐसा कई सारे महलों में है कि उनका आकाश तत्व को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज्यादा रहती थी, आप किचन बना सकते हो। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हमारा तो आकाश तत्व पहले से ही कम है, क्योंकि हमारे घर की जो रूफ है ना आजकल, वो कम से कम भी 9 या 8 फीट की होती है, क्योंकि हम लोग आजकल फॉल सीलिंग का बड़ा फैशन चल गया है। राइट, जो हाइट होती है उसको और कम कर लेते हैं, फॉल सीलिंग बना लेते हैं। अगर 9 फीट की भी हाइट है तो उसको और कम करके 6 फीट पे ले आएंगे या 8 फीट पे ले आएंगे। उससे आप अपने आकाश तत्व को कम कर लेते हैं। और जब आप आकाश तत्व को कम कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में एक्सपेंशन, आपकी जो सोचने की जो शक्ति है वो खत्म होने लग जाती है, क्योंकि उधर चंद्रमा का भी वास है, तो आपकी सोच ही नहीं आती है। तो इसलिए बोला जाता है कि आप अपना आकाश तत्व ठीक रखिए, और कम से कम भी 12 फीट की हाइट अपने घर में रखिए। छत की हाइट अगर कम है तो आप अपने आकाश तत्व को खराब कर रहे हैं। अब इसको वापस उससे आ जाते हैं कि क्यों रखते थे पैलेसेस में। तो ये एक उसकी रीजनिंग है। मैं अभी भी सभी लोगों को साउथ ईस्ट के लिए ही बोलता हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा कि उससे पैसा आता है, क्योंकि अभी भी अगर वेस्ट में लेके जाने हैं किचन, तो आपको अपना आकाश तत्व ऊंचा रखना चाहिए, हाई रखना चाहिए, जो मिलता नहीं है आजकल घरों में। ठीक है, तो ये एक तरीका जो मैंने आपको बताया कि भाई वेस्ट में अगर किचन गई, सॉरी वापस एक बार और वापस जाएंगे, तो वेस्ट में अगर किचन जाई तो भी आपका शुक्र पीड़ित है और आपको तकलीफ होगी। तो जब भी शुक्र जहां जहां भी पीड़ित मिलेगा, जिधर जिधर भी जाएंगे, तो आपका किचन जब भी वहां जाएगी आपको तकलीफ होगी। अब अगर इसमें ये तो हो गया कि हमने 5 एलिमेंट की बात कर ली, वास्तु की बात कर ली। अब जो पॉपुलर टॉपिक है वो है एस्ट्रो वास्तु का, कि भाई एस्ट्रो वास्तु से आप बताओ किचन कैसे होगी। तो जो ट्रेडिशनल कन्वेंशन है कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो सेकंड हाउस है वो खाने का हाउस है, पोषण का हाउस है। सेकंड हाउस जो रहता है वहां पे हम खाना खाते हैं, वहां से हम स्वाद भी देखते हैं। तो अगर सेकंड लॉर्ड जो है हमारा, राइट, उसकी अगर सेकंड लॉर्ड जो है उसकी स्थिति अगर हम पत्री में देखें, और उसका जो इंडिविजुअल अष्टक वर्ग होता है, शायद वो उसको सर्वाष्टक वर्ग बोलते हैं, या भिन्न, मैं भूल जाता हूँ, भिन्नाष्टक। तो उसका इंडिविजुअल, जैसे मेरा भाई सेकंड लॉर्ड समझ डीएवी, लीजिए हाँ, कि मेरा सैटर्न है, तो मैं सैटर्न का अष्टक वर्ग आके देखूं, और उसमें देखूं कि कौन से 4 एलिमेंट में सबसे ज्यादा मुझे पॉइंट मिले हैं। भाई फायर को ज्यादा पॉइंट मिले हैं, अर्थ को पॉइंट मिले हैं, एयर को या वाटर को। तो अगर मेरे सेकंड लॉर्ड को वाटर में, उसके अष्टक वर्ग में वाटर में पॉइंट मिले हैं सबसे ज्यादा, तो मैं अपनी किचन जो नॉर्थ में बनाऊंगा। अगर मुझे ईस्ट में मिले हैं तो मैं अपनी किचन ईस्ट में बनाऊंगा। तो ये एक एस्ट्रो वास्तु का है जो आपके वास्तु को ओवरराइड कर रहा है एक तरीके से, ठीक, आपको सूट करेगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से किचन डिजाइन कर सकते हैं, पर आइडियली साउथ ईस्ट की किचन इज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट, ठीक है, अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, जो भी ऑल्सो जो कि फेंगशुई है या जो वास्तु का है, वो सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है 5 एलिमेंट्स का। तो उसमें एक चीज और बताई गई है जो एक वर्थवाइल है डिस्कस करने के लिए, कि स्प्लीन के साथ जो है ना पैंक्रियास जुड़े हुए हैं असली में। तो जो स्प्लीन है वो अर्थ एलिमेंट है, और अर्थ एलिमेंट क्या, अर्थ एलिमेंट में स्टमक भी है।
तो डायबिटीज के लिए ये ऐसा बोला जाता है, असली में तो ऐसा बोला जाता है कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली इंडिया में ना लोग दोपहर को या रात को हैवी खाना खाते हैं। यानी अगर दोपहर को और शाम को खाना खाएंगे तो आपका अर्थ एलिमेंट जो है उस टाइम एक्टिव होता है। लेकिन स्टमक का अगर ऑर्गन क्लॉक जो बताई गई है, अगर आप स्टमक का टाइम देखोगे यानी अर्थ एलिमेंट का टाइम, तो सुबह 7 से 11 बजे का टाइम है सबसे ज्यादा एक्टिव रहने का। यानी राइट। आपका स्टमक सुबह 7 से 11 के बीच में एक्टिव रहता है, उसके बाद उसकी एनर्जी कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर आप सुबह अच्छी तरीके से खाना खाएं और बाद में कम कम खाएं या धीरे कर दें रात का खाना, तो आपके लिए अच्छा है। विच मीन्स कि आपको अगर अपनी शुगर कंट्रोल करनी है, क्योंकि स्प्लीन के साथ आपका पेंक्रियास जुड़ा हुआ है, तो आपका अर्थ एलिमेंट होना जरूरी सही है, अर्थ एलिमेंट सही होना जरूरी है। उसका मतलब ये भी है कि आप अपना खाना सुबह खाएं ज्यादा, दोपहर को कम खाएं और रात को बिल्कुल हल्का। ठीक है। अब डायबिटीज से एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आजकल किडनी की आती है। किडनी फेलियर बहुत होता है, क्योंकि डायबिटीज आंखों पे भी करती है और किडनी पे भी करती है। उसको यहां से समझ सकते हैं कि अगर आपका अर्थ एलिमेंट खराब है, अर्थ एलिमेंट कैसे खराब होगा? अर्थ एलिमेंट ऐसे खराब होगा कि आपका स्टमक खराब है या आपका स्प्लीन ठीक से काम नहीं कर रही, जो कि आपके खाने से रिलेटेड है। ठीक है। अगर आपका अर्थ एलिमेंट खराब है तो अर्थ एलिमेंट वाटर को कंट्रोल करता है। वाटर को कंट्रोल करता है, जिसमें किडनी और यूरिनरी ब्लैडर है। अगर अर्थ एलिमेंट खराब हुआ तो वो वाटर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा ठीक से, उसको गवर्न नहीं कर पाएगा। अगर वो गवर्न नहीं कर पाएगा तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में अपने आप ही इंपैक्ट आएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपका अर्थ एलिमेंट और कैसे खराब, आपका अर्थ एलिमेंट खराब हो सकता है कि आपका एयर एलिमेंट खराब हो जाए, क्योंकि अगर एयर ठीक नहीं होगी तो वो अर्थ को मैनेज नहीं कर पाएगी ठीक से। तो अगर आपका लिवर खराब होना शुरू हुआ, लिवर खराब होना शुरू हुआ या आपका ईस्ट खराब शुरू हुई, अर्थ को इंपैक्ट करेगा, अर्थ को इंपैक्ट किया तो वो वाटर को इंपैक्ट करेगा। तो सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड है। तो ऐसे आपने एस्ट्रोलॉजी से देखा, आपने 5 एलिमेंट्स से देखा कि अगर आप 5 एलिमेंट्स को ठीक से मैनेज नहीं करेंगे, तो अगर किचन ठीक से नहीं बनाएंगे या एलिमेंट ठीक से नहीं करेंगे, तो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। जी। तो यहाँ बस एक यही मतलब मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपने बहुत सुंदर परिस्थिति दी विशाल जी, तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर यही था कि खाली एस्ट्रोवास्तु, मतलब आपने एस्ट्रोवास्तु भी लगाया है इसमें, आपने देखा कि एस्ट्रोवास्तु के अनुसार भी जब हम एस्ट्रोवास्तु के अनुसार किचन बनाते हैं तो क्या वो उतना ही फलीभूत देता है, या वो डिजीजेस, ये जो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ रही है, क्या उसको वो काटने में सक्षम होता है? असली में तो जो कुंडली है आपकी, असली में तो हाँ। कुंडली ही आपकी नहीं है। तो अगर आप अपनी एनर्जी को कुंडली के साथ अलाइन करेंगे तो आपको वो सब चीजें सूट करेंगी। अगर आप अपनी कुंडली को, आप अपने घर को कुंडली के साथ अलाइन नहीं करेंगे तो वो आपको तंग करेगा। ये मतलब बेसिक है, क्योंकि वास्तु का कॉन्सेप्ट भी यही है कि अगर कुंडली में दोष दिख रहा है तो आपके घर में दोष होगा ही होगा, क्योंकि कुंडली ही डिसाइड कर रही है। असली में तो कुंडली सब चला रही है ना। तो ओके। वास्तु तो एक मैकेनिज्म है उसको एनालाइज करने का कि और क्या प्रॉब्लम्स हमें दिख सकती है, यानी हम एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। पर तो एस्ट्रो वास्तु एक्चुअली ओवरराइड्स कर देता है जो वास्तु का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का जो एस्ट्रो वास्तु कॉम्बिनेशन है उसको भी हम आगे लेकर कैसे चल सकते हैं। थैंक यू करेक्ट। सो मच विशाल जी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी सावधान रहें और सचेत रहें। धन्यवाद। बेल थैंक यू। आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।